दोस्तों ब्लॉग में स्वागत है। हेल्थ ब्लॉग आपकी हेल्थ के लिए हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ जो हकीकत में चीज़ें होती हैं उन्हीं से आपको रिलेटेड करवाता है। आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन दोस्तों ब्लॉग को आप थोड़ा देखिए, लंबा होगा। डिप्रेशन कभी भी एकदम से नहीं होता। डिप्रेशन को आने में उसके लिए किसी चीज़ की एक हमारे दिमाग में जो थॉट चलती हैं, हम जिस जिस चीज़ से परेशान हैं, दुखी हैं, कुछ भी है एवरीबॉडी, हम उसी के ऊपर सोचते रहते हैं, फोकस करते रहते हैं। धीरे 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 काम कर रहे हैं तब भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, खा रहे हैं तब भी हम उसके बारे में, हम उसी चीज़ को लेकर, और हम उस चीज़ को लेकर हम कहीं किसी से उस चीज़ को शेयर भी नहीं कर रहे। हम हम इतने डिप्रेस हो चुके हैं, हम ना कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अकेले में जब भी हम फ्री होते हैं, जिस चीज़ की हमें परेशानी होती है उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब जब हमारा दिमाग उसी चीज़ को बार 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 इतना सोचेगा, तो उस चीज़ की गर्मी से जो हमारी नसें हैं, हमारे पूरे सिस्टम शरीर का एकदम बिगड़ जाता है, क्योंकि अब वो चीज़ हमारे सहन में ही नहीं है। इतनी हमारे बॉडी के अंदर वो घुस चुकी है, हमारी हर चीज़ में वो दिमाग में घुस चुकी है कि वो हम अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे अब हमें डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगते हैं। सो रहे हैं तो सोते रहेंगे, बैठे हैं बैठे रहेंगे, बिल्कुल मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में, ये सब किसी काम में मन नहीं लगेगा आपका। यहाँ तक कि आपको बहुत बार भूख भी नहीं लगती कि आप कुछ खाएं। बिल्कुल आप हर चीज़ से अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। ये डिप्रेशन के लक्षण हो जाते हैं। डिप्रेशन हर चीज़ को हो सकता है दोस्तों, हम इंसान हैं, लेकिन डिप्रेशन हर जिसके अंदर जीव है उसके अंदर डिप्रेशन आता है। आप देखिए, अगर आप किसी बर्तन में आप पानी को 20 दिन रख दें, वो पानी सड़ जाएगा, क्योंकि उसको ना उसे वो खुल रहा है, ना आप उसे यूज़ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो गंदा हो गया, पानी खराब हो गया, यानी कि वो सड़ चुका है। ऐसे ही हम अपने अंदर शरीर में जब हर तरह की बिना फजूल की बातें जिनका हमारे बस में कोई हल ही नहीं है, उन्हीं को लेकर, उन्हीं थॉट्स को बार बार रिवर्स 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 करके हम इतने अंदर तक, हमारा दिमाग इतना भर जाता है कि हमें डिप्रेशन हो ही जाता है। बहुत बार ये डिप्रेशन इतना हावी होता है कि इंसान पागल तक हो जाता है इस डिप्रेशन के चक्कर में। डिप्रेशन को बचने के अब क्या क्या करना चाहिए? लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कहा जाता है कि आप दवाई खा के आप रेस्ट कीजिए, नींद लीजिए, 8-8 घंटा सोइए, जिससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा, नींद आएगी आपको, क्योंकि डिप्रेशन में लोगों को नींद भी नहीं आती, नींद गायब हो जाती है लोगों की। इसका बहुत सरल तरीका तो ये है कि आप जिस जहाँ आपको डिप्रेशन हो रहा है, पहले उस जगह से आप बाहर निकलिए। आप अच्छी माहौल में बैठिए जहाँ आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले जिससे आपके अंदर जो चीज़ें भरी हैं वो धीरे धीरे कम हो, आपकी अंदर की भरी चीज़ों को वो चीज़ शांत कर सके। आप कोई धार्मिक किताब पढ़िए, नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप किसी ऐसे इंसान के पास सामने जाकर उससे सुनिए कुछ अपने धर्म के बारे में। वो आपको धर्म के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं कि वो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताएँगे कि आपको उन चीज़ों से, जिन चीज़ों से आप परेशान हैं, उनसे निकलने में, मेरा ये अपना खुद का ओपिनियन है कि आपको वो दवा से ज़्यादा वहाँ बैठने से, उनकी चीज़ें सुनने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों डिप्रेशन को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। डिप्रेशन से हमेशा जब भी आपको लगे आप डिप्रेस हो रही है, आप उस माहौल से निकलने की तुरंत कोशिश करें, उसको अपने अंदर बिल्कुल बिठा के ना रखें। दोस्तों डिप्रेशन के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी, ब्लॉग लंबा हो रहा है, मेरे ब्लॉग्स को आप इसी तरह से देखते रहा करिए। जय जिनेंद्र।